गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। बुक निकाल लीजिए। अबे आयुषी, कौन सी बुक निकाले हो? मैम लिटरेचर हिंदी। चलिए ठीक है। हम लोग को क्या पढ़ना था आज? कहाँ से चैप्टर स्टार्ट करना है बताइए। मैम चैप्टर 18 प्रकृति का संदेश। प्रकृति का आगे बताइए, क्या नाम है चैप्टर का? प्रकृति का संदेश। तो 18 चैप्टर हुआ का संदेश। ये 17 चैप्टर हुआ। मैम 17 है ना। चलिए ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे, प्रकृति का संदेश। निकाल लीजिए बुक। निकाल लिए? चले स्टार्ट करें। यस मैम। आयुषी अपना माइक ऑन कीजिए। दुर्गेश ठीक है, निकाल ली बुक। यस मैम। चैप्टर नंबर 17 पढ़ना ना हम लोग को, प्रकृति का संदेश। ठीक। यस मैम। पर्वत कहता शीश उठाकर, यहाँ पे पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। ठीक है, यहाँ पे पर्वत मतलब पर्वत किसे कहते हैं? पहाड़ को कहते हैं। वो क्या कहता है? शीश मतलब होता है सिर उठाकर कहता है कि तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत यहाँ पे सिर उठाने के लिए कह रहा है और लोगों को दे रहा है संदेश कि ऊंचे तुम भी बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर मतलब समुद्र जो कहता है, उनकी जो गहराई होती है, उनकी धाराएं होती हैं, तो क्या लहरा के कह रहा है कि मन में गहराई लाओ। मन में मतलब गहराई लाओ, सोचने की क्षमता लाओ, गंभीरता लाओ। ठीक है, गहराई का मतलब होता है गंभीरता। ठीक। पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी क्या संदेश दे रही है? कि धैर्य हमें नहीं छोड़ना चाहिए, धीरज। ठीक है, बात मत कीजिए। धीरज होता है, धैर्य हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी कह रही है कि हमें कभी भी धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितना भी भार क्यों ना हो सिर पर, हमें हमेशा धीरज से काम लेना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना। नभ मतलब क्या होता है? आकाश। ठीक, आसमान जिसे कहते हैं। आसमान क्या है? खुला है, पूरा खुला टाइप का है। तो कह रहा है फैलो, फैलाव है कि आसमान कहता है कि फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। मतलब प्रकृति का क्या संदेश यहाँ पे दे रहा है कि तुम इतना फैलो कि अपने जो संसार है उसे तुम सारा ढक लो। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। क्या कह रहा है कि समझ रहे हो ना तुम, मतलब लोगों को कह रहा है कि समझ रहे हो ना तुम। क्या कहती है? उठ उठ गिर 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 तरल तरंग। तरल तरंग का मतलब यहाँ पे है बहने वाला पदार्थ या लहर। ठीक, तरल मीन्स होता है ठीक है, वो पदार्थ की बात कर रही है। तरंग मतलब क्या होती है? जो उसका लहर होती है उसकी बात कर रही है। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। उमंग मतलब उत्साह उल्लास। ठीक, तो कहा जा रहा है कि भर लो, यस मैम। अंदर भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ये है पोयम, लिखी गई है श्री सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। इन्होंने यहाँ ये बताया है कि हमें कैसे, हमें निर्भीक होकर, हमें किस तरह से धैर्यवान मृदुभाषी में बनने की यहाँ पे प्रेरणा दी जा रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकृति कैसा
हमें संदेश दे रही है। प्रकृति मीन्स क्या होता है? नेचर। नेचर क्या है? हमारे सूरज है, चंद्रमा है, पर्वत है, पहाड़ है, समुद्र है, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे प्रकृति है। ठीक, तो इन प्रकृति के द्वारा क्या हमें संदेश मिल रहा है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि प्रकृति कैसा हमें संदेश दे रही है। तो यहाँ पे पहला प्रकृति क्या क्या संदेश दे रही है? पर्वत है। यहाँ पे पहला प्रकृति का संदेश है? पर्वत है। पर्वत क्या कर रहा है? वो कह रहा है, शीश मतलब सिर उठाने के लिए कह रहा है लोगों को। यहाँ पे तात्पर्य यहाँ पे है कि प्रकृति जो है वो लोगों को यहाँ पे संदेश दे रही है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, हमें अपने मंजिल को कैसे पानी चाहिए, सफलता हमें कैसे हासिल करनी चाहिए, इस बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि प्रकृति हमें कैसे मार्गदर्शन दे रही है। यस मैम। तो यहाँ पे क्या बताया गया था? पहला प्रकृति का क्या संदेश था? पहला पर्वत। ठीक, पहला था पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। ठीक है, फिर से समझा दे रहे हैं, नहीं समझ में आया फिर से बता रहे हैं। यहाँ पे सिर उठाने के लिए कह रहा है कि जिस तरह पर्वत पहाड़ ऊंचे हैं उसी तरह तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता, दूसरा क्या है प्रकृति का संदेश? सागर। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। क्या कह रहा है? अपने मन की जो गहराई, अपने लहरता को गंभीरता से लाना चाहिए। ठीक है, किसी बात को हमें गंभीर होकर सोचना चाहिए। लहर जिस तरह से धीरे धीरे अपने गंभीर गहराई को क्या कर रही है? लहर जो धाराएं होती बहती हैं और गहराव होता है कि नहीं, गहरापन, तो उसी तरह कह रहा है कि सागर कहता है लहरा कर, लहराओ। लहराने का मतलब है फैलो, लेकिन क्या हो? गंभीर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे यही संदेश दे रहा है कि सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ। फिर तीसरा क्या संदेश है प्रकृति का? पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी क्या हमें संदेश देती है? धैर्य मतलब धीरज हमें नहीं छोड़ना चाहिए, कितना हो सिर पर भार, कितनी भी मुसीबत हो या चाहे जो स्थिति हो, हमें अपना चाहे जैसी भी स्थिति हो तो हमें अपना क्या नहीं करना चाहिए? धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, फिर प्रकृति का चौथा क्या है? नभ। नभ मीन्स आसमान, आकाश होता है। ठीक, नभ कहता है फैलो इतना। नभ क्या कह रहा है? कि तुम फैलो, मतलब जहां तक फैल सकते हो वहां तक फैलो, ढक लो तुम सारा संसार, इतना फैलो। फैलो का मतलब होता है तुम इतनी ऊंचाइयों को, सफलता की ऊंचाइयों को पाओ कि तुम सारे संसार को ढक लो। ठीक, तो कितने हो गए अभी तक? प्रकृति के कितने संदेश हुए? मैम 4। फिर है समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समझ रहे हो ना, लोगों को कह रही समझ रहे हो ना क्या कह रही है? उठ उठ गिर गिर। तरल मीन्स होता है पदार्थ होता है, और तरंग मीन्स लहर। एक लहर और तरंगे क्या कह रही है? तुम समझ रहे हो ना? भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। क्या कह रहा है? भर लो। कह रहा है भर लो मन में, मतलब अपने दिमाग में, अपने मन में मीठी मीठी, मिठास जैसी, मृदुल मतलब होता है मृदुभाषी, उमंग मीन्स होता है उत्साह हर्ष। ठीक, तो कह रहा है अपने मन में उत्साह और हर्ष को भर लो। यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे ये प्रेरणा दी जा रही है। प्रकृति का संदेश से अभिप्राय ये है कि हमें निर्भीक धैर्यवान होकर मृदुभाषी बनने की शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, हमें निर्भीक रहना चाहिए, मतलब बिना किसी से डर के रहना चाहिए, धैर्यवान रहना चाहिए, और हमेशा सबके साथ मृदुभाषी मतलब मिठास के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए। हमें मृदु बनना चाहिए, मीठा बोलने वाला। मृदुभाषी मतलब होता है जो मीठा बोलने वाला। ठीक, यस मैम। यस मैम। समझ में आया पोयम? यस मैम। बताइए क्या अर्थ है। अब आप बताइए क्या बताए जरा इसमें।
बताओ। मैम इसमें मैम यह अर्थ निकल के आ रहा है कि हमें बिना डरे रहना चाहिए और धैर्य से काम करना चाहिए और सबसे सही से और मीठी भाषा में बात करना चाहिए। ठीक है, ये तो पूरी पोयम का उद्देश्य क्या है वो बता दिए। ठीक, इस पोयम का Yes, क्या ma'am. अर्थ कह रहे हैं, समराइज में बता सकते हो कि क्या कहना चाह रहा है प्रकृति का संदेश? बताओ दुर्गेश, आप बताइए, दुर्गेश नंदिनी बताइए, बता सकती हो? बोलो बेटा, नहीं पता? अभी बताया ना कि पर्वत, सागर, पृथ्वी क्या कह रही है, बोलो। मैम प्रकृति का संदेश। हाँ, प्रकृति के तो संदेश। यही पूछ रहे हैं कि इसमें आप बता, जैसे हमने बताया इसका अर्थ क्या है, वैसे आप बता सकते हो क्या कहना चाह रहा है? जो हमने बताया उसको सुना आप लोग ने? अभय, दुर्गेश? यस मैम। यस अच्छा, मैम। हमने क्या बताया वो बताओ। मैम की पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो हमें इसका क्या अर्थ हमेशा हुआ? मैम हमें हमेशा अपना शीश उठाकर जीना चाहिए। वेरी गुड। फिर क्या कह रहा है, और फिर नेक्स्ट लाइन का क्या अर्थ है? सागर कहता लहराओ मन में एक एक गहराई एक है। एक फिर उसका क्या अर्थ हुआ? मैम कि मैम हमें हमेशा गंभीर लेना चाहिए। गंभीर। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ का क्या अर्थ है? पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। मैम इसका मतलब है कि इसका मतलब मैम हमें हमेशा एक मिनट, धैर्य नहीं छोड़ना अभय आप चाहिए। बताओ, दुर्गेश आप नहीं, अभय आप बताइए। मैम पृथ्वी का मैम पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। मैम इसका मतलब है कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां या जो भी परिस्थिति हो उसमें हमको धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वेरी गुड। और फिर नेक्स्ट? नब कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। अभय अब मैम आप इसका नहीं, मतलब है कि दुर्गेश इतना बताइए। मैम इतना ऊंचे हो ताकि ताकि क्या? मैम ढक लो पूरा संसार। मतलब आप इतने सफलता की ऊंचाई को पाओ कि सारे संसार को आप ढक लें। यस मैम। फिर नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैसेज में अभय बताइए आप। समझ रहे हो क्या कहती है उड़ उड़ गिर तरल तरंग। बताइए क्या है? उठ उठ गिर गिर का अर्थ है ऐसे, ठीक? यस मैम। उठना गिरना, उठना और गिरना, ठीक, यही अर्थ है। उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, एक तरंग की तरह ही भाती है ना। क्या होता, तरंगे ऐसे ही तो जाती है ना, ये हमारी क्या है, तरंगे ही तो होती ना, धाराएं होती है ना, ठीक? यस मैम। तो क्या होती, धाराएं बहती हैं, लेकिन कैसे बहती हैं, उठ उठ के गिर गिर कर ही वो बहती हैं। फिर उसके बाद क्या है? भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। मैम तो इसका क्या मतलब है कि मैम इसका अर्थ है कि मतलब कि मीठी मीठी हमें बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। यस मैम बोलना चाहिए। तो आपसे हम यही पूछ रहे थे कि इस पोयम का क्या अर्थ है, तो आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आया, तो यही हम पूछना चाह रहे थे। अब समझ में आया तुम लोग को? यस मैम। ठीक, ये तो अर्थ हो गया। लेकिन अब जब आप लोगों से पूछे कि प्रकृति क्या उद्देश्य तेरी, से क्या शिक्षा मिल रही है, तो आपने जो पहली बार में बताया था वो आपका होगा आंसर, ठीक है? उद्देश्य और शिक्षा जब पूछे तो वो होगा, ठीक? तो पोयम समझ में आई आपको? यस मैम। अर्थ बताने वाली कोई चीज, अर्थ तो तरल में
आवाज आ रही है? यस मैम, अब आ रही है। नभ होता है आकाश, तरंग मीन्स होता है लहर, ठीक। तो हाँ, इसका अर्थ है। यस मैम। चलिए आप क्वेश्चन आंसर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। अब आप बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर अभय देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो दुर्गेश देंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो अभय देंगे, ठीक। समझ गए? तो फर्स्ट क्वेश्चन है अभय, आप बताएं। पर्वत क्या प्रेरणा देता है? मैम, पर्वत क्या प्रेरणा देता है कि हमें शीश उठाकर चलना चाहिए और हमें निर्भीकता से रहना चाहिए। मैम, बिना डरे रहना चाहिए। सेकंड है, सागर लहराकर क्या कहता है? मैम, सागर लहरा के ये कहता है कि हमें हमेशा क्या कहता है सागर लहराकर, क्या कहता है? पता है? मैम, हमें पता है। दुर्गेश को बताने दीजिए। दुर्गेश, आप बताएंगी? अभय, अच्छा आप बताएं। मैम, सागर लहरा कर यह कहता है कि अपने मन में गहराई लाओ और गंभीरता लाओ चाहिए और गंभीरता लानी चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन है दुर्गेश, अब आप बताएंगे, ठीक है। पृथ्वी धैर्य, थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी धैर्य ना छोड़ने का संदेश क्यों देती है? मैम, धैर्य ना छोड़ने का संदेश, क्योंकि हमें हमेशा धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जितनी परेशानी हो या मुसीबत आए, चाहे जैसी भी स्थिति आए, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल तरंगों की क्या प्रवृत्ति होती है? जल तरंगों की क्या प्रवृत्ति होती है? मैम, हमें मिठास से सबसे बोलना चाहिए। जल तरंगों की क्या प्रवृत्ति होती है? वेरी गुड। उठ कर और गिर कर चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए, यही प्रवृत्ति होती है। वेरी गुड, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और आकाश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पृथ्वी और आकाश हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे? बोलो मैम। पहले अभय बताइए। अभय, पहले आप बताइए। बताइए। मैम, पृथ्वी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और मैम, आकाश हमें यह शिक्षा देता है कि मैम ऊंचाई, मैम बोलो, आगे बोलो। इतना फैलो कि बोलो। मैम, हम संसार। ठीक है दुर्गेश, आप बताएं अब इसी आंसर को। मैम, पृथ्वी कहती है कि धैर्य न छोड़ो और नभ कहता है कि इतना फैलो कि ढक लो पूरा संसार। वेरी गुड। तो समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। फिर उसके बाद है सेकंड एक्सरसाइज है विलोम, आप लोग कर लोगे? विलोम कर लोगे ना? यस मैम। एक वचन बहुवचन में करना है। उसके बाद है यस मैम। फोर्थ है कि वाक्यों में प्रयोग करना, मतलब एक शब्द दिया गया उसको वाक्यों में प्रयोग करना है। कैसे करोगे? जैसे अगर यहाँ पे पृथ्वी दिया है तो क्या करोगे? मैम, पृथ्वी गोल होती है। पृथ्वी गोल होती है। वेरी गुड। गोल होती है। मैम, हमें शीश उठाकर जीना चाहिए। वेरी गुड। मृदुल? मैम, हमें मृदुल भाषा में बोलना चाहिए। मृदुल में होता है यहाँ पे, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, ठीक है। मृदु भाषी लिखा रहेगा तब बोलना रहेगा।
कि मीठा बोलना चाहिए, तो मृदुल मतलब होता है कोमल। तो अब बताइए क्या होगा इसका वाक्य क्या बनेगा? मैम हमें कोमल वाला में बोलना चाहिए। तरल मीन्स क्या होता है? बहने वाला पदार्थ। बहने वाला पदार्थ। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? बताइए। मैम पानी बोलो, एक क्या बहने वाला रहेगा? पदार्थ है। मैम वेरी गुड। जो मृदुल का तुम लोग कोमल बनाए थे, हमें कोमल की तरह रहना चाहिए या हमें मृदुल की तरह व्यवहार रखना चाहिए, कोमलता का व्यवहार रखना चाहिए। ये भी हो सकता है या ये भी लिख सकते, बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं, ये भी हो सकता है ना, या मृदुल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो? बहुत ही नाजुक होते हैं। तो समझ में आया ये चैप्टर? यस मैम। कंफ्यूजन है कहीं पे? नो मैम। इसके पहले के चैप्टर में कुछ? नो मैम। आप लोगों का हॉलीडे होमवर्क हो गया है? यस मैम। ठीक है, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है? नो मैम। चलिए ठीक। नो मैम। एंड करें यहाँ पे क्लास? क्या और कुछ पूछना है? नो मैम। बताइए। अब है आपको? नो मैम। चलिए ठीक है। दुर्गेश, आपको कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। चलिए ठीक है, तो पढ़िए, इसकी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसके पहले के चैप्टर भी कंप्लीट करते जाइए। जो ना समझ में आए पूछ लिया कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम।